अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम डीआई की मैथ पेपर ए चैप्टर 1 का आगाज़ हमने किया हुआ था और इसके चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ करवा चुका और आज जो है मैं इसके 16 क्वेश्चन के ऊपर जो है मौजूद हूँ। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, उसको जो है हमने नेचर ऑफ रूट्स के ज़रिए हल करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको जो है साथ साथ प्रैक्टिस करें। जो है रफ कॉपी पे जो है ना 5 से 10 बार जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। दिखने में तो ये बहुत आसान होते हैं, जब बंदा करता है तो फिर उसको पता चलता है। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। अभी मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये मुझे इक्वेशन दी हुई है, मुझे इक्वेशन का प्रॉम्प्ट बता दिया कि ये नेचर ऑफ रूट्स के जरिए हल करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है नेचर ऑफ रूट्स का, जिसको आपने जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले मैं जो है फार्मूले को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इक्वेशन में से उसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो फार्मूला हमारे पास है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये एक्चुअली हमारे पास जो है फार्मूला है, इसके जरिए इस क्वेश्चन को हल करना है। तो अब हमने इक्वेशन के अंदर से a की वैल्यू को मालूम करना है, फार्मूले के अंदर मौजूद है। b की वैल्यू को मालूम करना है, फार्मूले के अंदर मौजूद है। c की वैल्यू को मालूम करना है, ये जो है फार्मूले के अंदर मौजूद है, तो ये इनकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर होगी। तो हमने जो है फार्मूले के अंदर जो वैल्यू लगानी है वो पहले इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही फार्मूला लगेगा। तो हमने मतलब ये हुआ कि ए बी सी की जो वैल्यू है उसको मालूम करना है और उसके बाद जो है फार्मूला हमने लगाना है। तो मैं ए की वैल्यू मुझे चाहिए, बी की वैल्यू मुझे चाहिए, सी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि इक्वेशन की जो सबसे पहला डिजिट होता है, गिनती का डिजिट, वो हमारे पास इस वक्त 2 है। तो इसका मतलब है कि a हमारा 2 है और b मैंने बताया था कि इक्वेशन के अंदर हमारा जो दूसरा गिनती का डिजिट है वो -7 है। तो इसके साथ 7 के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है कि b के साथ -7 लाजमी लगेगा। और हमारे पास c जो है, c की वैल्यू भी हमारे इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है। मैंने बताया था इक्वेशन के अंदर जो थर्ड डिजिट है, यानी कि तीसरा डिजिट, वो गिनती का जो डिजिट है वो हमारा c है। तो मैंने जो है आपके सामने इक्वेशन में से जो है वैल्यू को निकाल दिया। अब जो है मैं फार्मूले को लगा सकता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, मैंने पहले लिखवा दिया, दोबारा लिखवा देता हूँ फार्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस फार्मूले को जो है आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तब ही आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के जरिए। ठीक है, तो फार्मूले को याद करना बहुत लाजमी है। जब तक आप फार्मूला आपको नहीं आता होगा आप नेक्स्ट सवाल नहीं हल कर सकते। तो हमारे पास फार्मूले में b भी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास c भी है। इनकी वैल्यू को हमने इक्वेशन से मालूम किया हुआ है जो आपके सामने है। अब जो है हमने क्या करना है कि b की वैल्यू फार्मूले के अंदर मौजूद है, b की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने मालूम की, a की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमने मालूम की, c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है। तो b की वैल्यू हमने मालूम की हुई थी -7, तो उसको ब्रैकेट के अंदर -7 लिख लें, ऊपर स्क्वायर लिख दें, स्क्वायर फार्मूले का माइनस एज इट इज आएगा, 4 एज इट इज आएगा। a हमारे पास 2 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, c हमारे पास 3 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, और इक्वल टू 0 साथ साथ चलेगा क्योंकि फार्मूले के अंदर जो है वो 0 मौजूद है, इस वजह से 0 साथ साथ। अब जो है हमने 7 का स्क्वायर लेना है कि 7 का स्क्वायर एक्चुअली 49 है, कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हैं।
और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो मैथ में वीक हैं उनके लिए जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें कि 7 का स्केयर जो है, ये स्केयर का जो आसान तरीका है मैं आपको वैसे बता सकता हूँ। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 को मल्टीप्लाई 7 करना है, ऐसे नहीं कर देना कि 7 मल्टीप्लाई 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नहीं, अंदर वाली रकम को डबल बार, ठीक है। अगर 3 बार आएगा इधर तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, 2 स्केयर लेना है, तो हमने जो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 49 आ गया। तो ये जो है 7 का जो है स्केयर है। स्केयर को आप अच्छे तरीके से है, जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपको ये सवाल नहीं आएंगे। अगर आपको याद नहीं है 7 का स्केयर तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास 49 आ गया। हालांकि अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ माइनस है, इसके साथ मैं माइनस नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर 3 होता तो ओड नंबर था, फिर माइनस आता। इवन नंबर के साथ जो इवन नंबर स्क्वायर होगा, ये 2 है, आपको पता है ये इवन नंबर है, और इवन नंबर के साथ जो है माइनस नीचे नहीं आएगा, ओड नंबर के साथ माइनस आएगा। ये बेसिक है, इसको जो आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी आपको जो है सवाल आप कर सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस इसी तरह ही आ जाएगा। अब जो है क्योंकि ये बाहर वैल्यू है, ये दो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, तो इसको जो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का आसान तरीका ये है कि जो बच्चे वीक हैं वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठा लें, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनको इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास जो है 24 आ गया, हमारे पास 24 आ गए। तो अब 0 साथ साथ लिखना है आपने, 0 क्योंकि फार्मूले के अंदर मौजूद है, तो इसको 49 को -24 करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 -24, तो हमारे पास जो है 25 आ गया, इक्वल टू 0। ये हमारा जो है आंसर था। लेकिन आपको याद रहे कि आप इधर तक करेंगे तो आपको बोर्ड वाला 1 नंबर देगा। तो आगे जो नेक्स्ट आपने लिखना है वो इंग्लिश में लिखना होगा कि हमने मालूम क्या किया। तो इंग्लिश में लिखना है रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तब ही आपको, अगर 2 नंबर का आपका सवाल है तो तब ही आपको जो है 2 नंबर देगा। ये बहुत जरूरी है लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली हमारा बेसिक आंसर था इस क्वेश्चन का, नेचर ऑफ रूट्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।